क्वेश्चन नंबर 14, एक्सरसाइज 9.1। अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक 1.2 मीटर की टॉल गर्ल है, ठीक है। स्पॉट अ बलून मूविंग विद द वाइंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट हाइट ऑफ 88.2 मीटर, ठीक है। तो देखिए ये ग्राउंड है, ये क्या है हमारा ग्राउंड है, और यहाँ पे गर्ल खड़ी है, ठीक है। और गर्ल की हाइट क्या है 1.2 मीटर। तो वो बच्ची क्या है, ये ग्राउंड पे खड़ी जिसकी हाइट है 1.2 मीटर, और यहाँ से वो उसके देखती है क्या, एक बलून देखती है, और बलून जो यहाँ पे मान लेते हैं ये बलून है, ठीक है। और बलून की हाइट ये जो है कितनी है ग्राउंड से 88.2 मीटर, ये बलून की हाइट है, ठीक। तो एंगल ऑफ एलिवेशन आगे क्या है क्वेश्चन में, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। अब देखो यहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बन रहा है 60 डिग्री का। गर्ल की आईज से एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बन रहा है ये 60 डिग्री का। फिर आगे आप देखिए क्या कह रहा है, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। देखो फिर कुछ टाइम बाद एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाता है, ये रिड्यूस हो रहा है, कितना 30 डिग्री। तो बलून यहीं पे है, बलून की हाइट भी सेम है ग्राउंड से, कितनी है, ये देखो ये ग्राउंड से हाइट है 88.2, इस बलून की भी ग्राउंड से हाइट है 88.2 मीटर, ठीक है। लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जा रहा है 30 डिग्री, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो डिस्टेंस जो यहाँ से देखो ये हमने पूरा यहाँ तक इसको बनाया, ठीक है ना। तो ये बलून पहले यहाँ था, ठीक है ना, फिर यहाँ से बलून क्या है ये यहाँ आ गया, ठीक है ना। जब बलून पहले आपका यहाँ था, बलून यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये डिस्टेंस हमको क्या है फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब देखिए हम करेंगे कैसे इसको, ये हम मान लेते हैं ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये डी और ये पॉइंट ई, ठीक है। ध्यान से देखो क्वेश्चन हम दोबारा समझा दे रहे हैं। एक 1.2 मीटर हाइट की एक गर्ल खड़ी है, ठीक है। और वो गर्ल ग्राउंड, जाहिर सी बात है कि वो किस पे खड़ी रहेगी ग्राउंड पे। तो जब वो ग्राउंड पे खड़ी है तो वो देखती क्या है कि उसको एक बलून दिखता है जिसकी ग्राउंड से हाइट कितनी है 88.2 मीटर ग्राउंड से हाइट, ठीक है। और अगर वो उस बलून को देखती तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो 60 डिग्री का बन रहा है। फिर कुछ समय बाद, कुछ टाइम पीरियड के बाद फिर वो दूसरा बलून देखती है, दूसरा बलून देखती जो हवा में तैर रहा है वाइंड में, और वो एंगल ऑफ एलिवेशन तब कितना बन रहा है 30 मीटर, लेकिन उसकी हाइट 88.2 मीटर ही है ग्राउंड से। तो पूछा है कि बलून जब यहाँ से यहाँ जा रहा है, बीसी में फाइंड करना है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, ठीक है ना। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। अब ये जो पूरी हाइट है, देखो ये बलून की हाइट कितनी है, ये पूरी यहां से यहां तक 88.2 मीटर, इसको ध्यान से समझिएगा। ग्राउंड लेवल से 88.2 मीटर है, कहां से ग्राउंड लेवल से बलून की हाइट, ठीक। लेकिन जो गर्ल है वो उसकी हाइट इतना यहाँ पे ना 1.2 मीटर, तो हम इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे डिस्टेंस। तो हमें अगर यहाँ से यहाँ तक की हाइट चाहिए, सिर्फ ये मान लेते हैं, ये हमें सिर्फ CD ही चाहिए, क्या चाहिए CD, ये इतना हमको सिर्फ चाहिए, ठीक है। जब ये 1.2 मीटर है, ठीक, और ये पूरा इतना कितना है, ये पूरा है कितना 88.2, तो इतना निकालने के लिए सिर्फ 88.2 मीटर से माइनस कर देंगे किसको 1.2, कितना आ जाएगा 87 मीटर। मीन्स ये CD कितना हो गया 87 मीटर, CD हो गया ये हमारा, ठीक है ना। तो जब CD 87 हो गया तो BE भी हमारा 87 मीटर ही होगा, ठीक है। ध्यान से समझिए, बच्ची की हाइट कितनी है ग्राउंड से 1.2 मीटर है, और बच्ची जब बलून को देखती तो बलून की हाइट ग्राउंड से कितनी है 88.2 मीटर है। अगर हमको CD निकालना हो तो ये पूरा यहाँ तक हाइट कितनी है 88, और गर्ल की हाइट अगर माइनस कर
2/2 मीटर को हम क्या कर दिए, माइनस कर दिए, तो सी डी की वैल्यू आ गई कितनी, 87। जब सी डी 87 है तो बी ई भी हमारा क्या होगा, 87। अब हम लेते हैं क्या, ट्रायंगल। तो देखो लिखते क्या है, इन ट्रायंगल, हम पहले कौन सा ट्रायंगल ले लें, ए बी ई, ठीक है ना, ट्रायंगल ए बी ई लिया हमने, ठीक है। देखिए इन ट्रायंगल ए बी ई, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमें पता है, बेस नहीं पता, ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू बी ई अपॉन ए बी। बी ई हमें पता है 87 मीटर और ये होता है √3 और अपॉन में ए बी। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ए बी यहाँ पे आ जाएगा, √3 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो ए बी इक्वल टू क्या कर सकते हैं, 87 मीटर अपॉन में √3। ये हमें ए बी की वैल्यू मिलती है, ठीक है। ये ट्रायंगल हमारा क्या है, ए बी ई, तो यहां से हमने क्या फाइंड कर लिया, ए बी फाइंड कर लिया है। अब देखिए हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ए सी डी लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी, ठीक। तो जब ट्रायंगल ए सी डी लिए तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, tan 30 इज इक्वल टू क्या होगा, सी डी अपॉन में ए सी होगा, तो ये 1/√3 होता है। सी डी हमें पता है 87 मीटर और ए सी किसको मिलाकर बना हुआ है, ए बी प्लस बी सी, और हमको यही बी सी क्या करना है, निकालना है। तो इसको हम ये भी कर सकते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 87√3 मीटर। इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेंगे और यहाँ इसको क्या कंसीडर कर लेंगे, इक्वेशन में 1। ये इक्वेशन 1 हो गया और वो इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो ए बी की वैल्यू को उठा कर बेस में रख दे तो बी सी मिल जाएगा हमें। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 लेते हैं तो देखिए क्या होगा, ए बी की वैल्यू उठा के रख दिया हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो 87 मीटर अपॉन में √3 प्लस बी सी इज इक्वल टू 87√3 मीटर, ठीक। अब इसके बाद देखो हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, ये 87 माइनस 87 मीटर अपॉन √3 आपका राइट साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, 87√3 मीटर माइनस 87 मीटर अपॉन में √3 हो जाएगा कि नहीं, ये होगा ना। अब इसके अपॉन में 1 कर दो, मल्टीप्लाई करो, एलसीएम लेंगे तो ये √3 हुआ। अब 87 इंटू 3 मीटर माइनस 87 मीटर हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि √3 यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करो तो 3 हो जाएगा। अब इसके बाद देखो जब इस तरह में जाता है ना तो फिर माइनस मल्टीप्लाई मत करो 3 का 87 में, आप क्या कर सकते हैं 87 मीटर यहाँ भी 87 मीटर यहाँ भी, तो 87 मीटर हम क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 87 मीटर में कॉमन कर लिया तो यहाँ पे देखो 3 बचा हमारे पास और यहाँ पे क्या बचा माइनस में 1 अपॉन में √3, तो ये क्या हो जाएगा 87 मीटर इंटू में 2 अपॉन में √3, तो बी सी इक्वल टू फाइनली हमने क्या फाइंड कर लिया 174 अपॉन √3 मीटर। तो दोनों शिप के बीच दोनों के